हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMR सीधी भर्ती 2020 के बारे में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के अंतर्गत होने जा रही है। और इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। यहाँ पर पोस्ट है MTS जूनियर रिसर्च फेलो और लैब टेक्नीशियन एंड अदर्स, जिनके लिए 10वीं 12वीं या डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से मेल फीमेल। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के अंतर्गत होने जा रही है। इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफिशियल एड्रेस है ICMR NIMR सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल एड्रेस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। बट वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, जो कि इस प्रकार है। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है, साथ ही साथ CSIR या UGC नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 31,000 रुपये पर मंथ। रिसर्च एसोसिएट के लिए PhD डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज मेल के लिए 40 साल और फीमेल के लिए 42 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 47,000 रुपये पर मंथ। MTS के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए 10वीं पास प्लस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। 15,800 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री और PhD होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 52,290 रुपये पर मंथ। लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस के साथ, और साथ ही साथ DMLT का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, या फिर 1 साल का DMLT और प्लस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको 17,520 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। MTS के लिए, जो कि UR के लिए है, इसके लिए हाई स्कूल और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 15,330 रुपये पर मंथ। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C के लिए अगर बात की जाए, यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री और PhD होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 51,000 रुपये पर मंथ। रिसर्च एसोसिएट के लिए, इसके लिए PhD या MD या MS या MDS होना ज़रूरी है, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 47,000 रुपये पर मंथ। सीनियर रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 35,000 रुपये पर मंथ। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है, वो भी लाइफ साइंस के अंतर्गत, और साथ ही साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या फिर मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। 31,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।
मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको 32,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होना जरूरी है और मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको 56,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। साइंटिस्ट सी के लिए जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत रखी गई है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी और एमबीबीएस के साथ वह 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 56,000 रुपये पर मंथ। एमटीएस के लिए हाई स्कूल प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 15,800 रुपये पर मंथ। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट वो भी साइंस के साथ होना जरूरी है और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, जो कि मिनिमम 3 साल रखे गया है और मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 29,565 रुपये पर मंथ। डाटा एंट्री के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ DOEACCA लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अंतर्गत टाइपिंग भी होना जरूरी है। मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 17,520 रुपये पर मंथ। दोस्तों यहाँ पर कुछ ट्रिम एंड कंडीशंस प्रोवाइड करा रखी है जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले ये डिटेल यहाँ से चेकआउट जरूर कर ले। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू किस डेट में होने वाला है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल और साइंटिस्ट सी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए 15/9/2020 को 9 AM से 11 AM तक आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 16/9/2020 को 9 AM से 11 AM तक आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के लिए 17/9/2020 को 9 AM से 11 AM तक आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के हिसाब से आप वॉक इन इंटरव्यू में दी हुई डेट पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और फिर फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद आपको उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है दी हुई डेट पर और दिए हुए एड्रेस पर। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।